माननीय श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा दिए गए भाषण के समर्थन में डॉक्टर मंजू सिबाज के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में आपने जो बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं कि तमाम अफवाहों के बावजूद, तमाम झूठे प्रचार के बावजूद जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगी जी के नेतृत्व में भरोसा किया और 2/3 से अधिक बहुमत देकर के आज यहां सेवा करने का अवसर दिया है। अधिष्ठाता महोदय, आज अभी बहुत चर्चा हो रही थी, प्रतिपक्ष से कई सवाल उठाए गए सरकार की कार्यशैली के ऊपर। मैं समझता हूं कि एक सुमूल्यांकन भी कोई विषय है जिस पर कि हम सरकार पर उंगली उठाने से पहले सरकार की जन उपयोगी जो योजनाएं हैं, सरकार की जो जन लाभकारी योजनाएं हैं, उनका मूल्यांकन करें कि इस कोरोना काल में राशन वितरण से लेकर के टीकाकरण में क्या किसी जात या धर्म के आधार पर सेवा की गई है। तमाम ऐसी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे सुमंगला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन देने का काम किया गया हो, कहीं भी इस तरीके की आपको कहने की आवश्यकता किसी को भी नहीं पड़ेगी कि जात या पार्टी के आधार पर ये कार्य हुए हैं। जबकि पूर्व की सरकार में एक बहुत जो ढिंढोरा पीटा गया था आज जनेश्वर मिश्र विकास योजना का, जरा उस विकास योजना का मूल्यांकन यहाँ बैठे हमारे जितने भी सम्मानित साथी हैं अपने विधानसभा में जरा करके देखे किन गांवों को विकसित किया गया, वोट बैंक के आधार पर विकसित किया गया और सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास की आज खिल्ली उड़ा रहे थे। जबकि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सही रूप से सेवा कर रही है। उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है और उसी का परिणाम है कि माननीय योगी जी को फिर से जनता जनार्दन ने 5 साल सेवा करने का अवसर दिया है। जात में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के द्वारा व्यवस्था परिवर्तित करके सेवा करने का कार्य करती है और जो भी 5 सालों में करके दिखाया है और उसी पे भरोसा जनता जनार्दन ने किया है और माननीय योगी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं 2/3 से अधिक सीटें देकर के फिर 5 साल सेवा करने का अवसर दिया है। तमाम क्षेत्रों में विकास के जो कार्य हुए हैं अधिष्ठाता महोदय, मैं उसी में एक छोटी सी कड़ी में मेरी भी एक विधानसभा की जनपद फर्रुखाबाद में सिंगी रामपुर एक तीर्थ स्थल है जो सिंगी ऋषि की तपोभूमि में है। हमारे अध्यात्म में कहा जाता है कि सिंगी ऋषि वो ऋषि थे जिन्होंने पुत्रेश के यज्ञ करके भगवान राम को अवतरित करने का रास्ता बनाया था। उस सिंगी रामपुर में मां भगीरथी के तट पर है, वहां 3 बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है और सबसे बड़ा आयोजन होता है महाशिवरात्रि के ऊपर मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना, ग्वालियर से लेकर के इटावा, मैनपुरी, कन्नौज तक के तमाम कांवड़ यात्रा पर लोग आते हैं। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि सिंगी रामपुर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके वहां की जो पुरानी संस्कृति है उसको संरक्षित करने का काम किया जाए। और हमारे क्षेत्र में एक पंचाल घाट है, हमारे जनपद में पंचाल घाट में पूरे जनपद के शवों का वहां पर पंचाल घाट पर सारे शवों की अंत्येष्टि की जाती है। आप तमाम पर्यावरण को देखते हुए आवश्यक ये है कि वहां पर भी एक विद्युत शव विराह की व्यवस्था की जाए। मान्यवर, मैं 2 ही मांगों के साथ अपनी सरकार के प्रति और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं
तथा विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और राम राज्य की तरफ हो रहा प्रदेश तुलसीदास जी की वो चौपाई चितार्थ करेगा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।